देखने को मिली है। हॉर्मुज में जहाज पर हमले का दावा किया गया है। कंटेनर शिप को भारी नुकसान पहुंचा है। एक लापता है कंटेनर। राष्ट्रपति के निर्देश पर सेंटकॉम का ये बड़ा एक्शन। तो देखिए, मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ तीसरे दौर की सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अमेरिकी पक्ष के मुताबिक ये कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में साइप्रस ध्वज वाले कंटेनर जहाज यानी कि GFS गैलेक्सी पर IRGC के कथित हमले के जवाब में की गई है। वहीं देखिए, इस हमले में जहाज को भारी नुकसान पहुंचने और एक नागरिक क्रू सदस्य के लापता होने की भी जानकारी दी गई है। सेंटकॉम का कहना है कि ये ऑपरेशन राष्ट्रपति के निर्देश पर चलाया जा रहा है। हालांकि देखिए, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जरा इन खबरों को देखिए। ये खबर आपको चिंता में डाल सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे, तीसरा बड़ा अटैक यहां ईरान पर अमेरिका की ओर से किया गया है। अमेरिका की तीसरी बड़ी स्ट्राइक ईरान पर देखने को मिली है। सेंटकॉम का यह बड़ा एक्शन लिया गया है। हॉर्मुज में जहाज पर हमले का दावा किया गया है अमेरिका की ओर से, और ये देखिए तीसरी बार ये स्ट्राइक। ब्रायन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रायन, ये एक और अमेरिका है जो बड़े काउंटर अटैक्स करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर ईरान ने तो अब घोषणा कर दी है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लो फिर से बंद कर दिए, यदि ऐसे ही हस्तक्षेप करते रहोगे तो। जी बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। यूएस सेंट्रल जो कमांड है यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की जो IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते रहे कमर्शियल शिप कंटेनर शिप MV GFS गैलेक्सी पर मिसाइल अटैक किया है। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके वजह से शिप अपनी यात्रा जारी नहीं रख सका। अमेरिका का कहना है कि ये सिविलियन क्रू मेंबर लापता है और रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी है। और GFS गैलेक्सी साइप्रस की अगर बात करें, वो एक फ्लैग के तहत रजिस्टर्ड एक 304 मीटर लंबा कंटेनर वेसल है, जिसे दुबई की GFS शिप मैनेजमेंट ऑपरेट करती है। अमेरिका ने इस हमले को भी इंटरनेशनल शिपिंग और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर सीधा अटैक बताया। इसके बाद IRGC ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको भी बंद कर दिया गया है। हमले के तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ तीसरी राउंड की रिटेलिएटरी अटैक शुरू कर दी। सेंटकॉम ने कहा कि प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पर की गई इस मिलिट्री एक्शन का मकसद ईरान की उन कैपेबिलिटीज को कमजोर रखना है जिनके जरिए वो कमर्शियल शिप्स और सिविलियन मरीनर्स को टारगेट बना रहा है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने भी एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। उन्होंने ये सख्त मैसेज देते हुए कहा कि ईरान मेड अ पुअर चॉइस, नाउ दे विल हैव टू पे। मतलब ईरान ने एक बहुत ही खराब चॉइस किया है और उनको अभी पे करना है। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम मैरीटाइम चोक पॉइंट माना जाता है, जहां से ग्लोबल ऑयल और LNG शिपिंग का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ऐसे में यहाँ बढ़ता मिलिट्री कन्फ्रंटेशन और मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, शिपिंग इंडस्ट्री और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। कहीं ना कहीं अगर हम लोकेशंस की भी बात करें, अमेरिका के जो लेटेस्ट मिलिट्री ऑपरेशंस का फोकस ईरान के सदर्न कोस्टलाइन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास स्ट्रेटेजिक मिलिट्री और नेवल लोकेशंस पर रहा। अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरिक, कंगन, बंदर देर जो बंदर दीर भी कहा जाता है, असलोया, शाबार और जास्क जैसे कोस्टल एरियाज में स्ट्राइक्स या एक्सप्लोजन के रिपोर्ट आए हैं। एयर रेड सायरन बजे और इन इलाकों भी इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि यहाँ ईरानियन नेवी, IRGC के कोस्टल बेसिस, मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन फैसिलिटीज और मैरीटाइम सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। जी बिल्कुल ब्रायन, और देखिए ब्रायन, जिस तरह से तनाव अब दोनों देशों के बीच में एक बार फिर से बढ़ चुका है, IRGC की ओर से तो साफ तौर पर कह दिया गया कि भाई हमारे लीडर को मारा है तो उसका बदला हम लेंगे, और वही अमेरिका ने भी कह दिया है कि यदि तुम बदला लेने के बारे में सोचोगे तो फिर तुमको हम नष्ट कर देंगे। यानी कि सब कुछ खत्म ना ब्रायन, युद्ध विराम, वो MOU, वो समझौता, वो सिग्नेचर, हर चीज खत्म हो चुका है यानी कि। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बंदर अब्बास को भी ईरान के सबसे बड़े नेवल हब माना जाता है, जहां IRGC की एक मेजर डिप्लॉयमेंट रहती है। सिरिक और जास्क स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ईस्टर्न एयरपोर्ट्स भी मौजूद है, वहां भी ईरान शिपिंग और मूवमेंट पर नजर रखा गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सिचुएशन की बात करें, IRGC ने क्लियरली ये कहा है कि वो रिटेलिएट करेंगे, वो चुप नहीं बैठेंगे। IRGC ने भी ये क्लियरली कहा है कि कोई भी अगर रिटेलिएशन या कोई भी मेजर एस्केलेशन होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, तो IRGC जो ईरानियन नेवी है, नेवल फोर्सेस भी तैयार है अटैक करने के लिए। जी यानी कि ब्रायन, अब ऊर्जा संकट एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार से दोनों ही देश रिटेलिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान हमला कर रहा है क्योंकि देखिए एक तरह से ईरान के पास अब खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है। अपने लीडर को खो दिया, जनसैलाब जो हमने देखा है, भारी रोष है,
तो यानी कि अब देख सकते हैं कि इसका असर बाकी देशों पर भी साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। हाँ जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये अगर हम सिचुएशन की बात करें, हाँ। ईरान की कमर्शियल शिपिंग की लाइन, क्योंकि ईरान का बहुत सारा मेजर एक फ्लैश पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और कहीं ना कहीं ये इनकी एडवांटेज पे यूज करते हैं इनका, जब अगर सिचुएशन इनको लगता है कि सेंसिटिव होती है तो ये क्लियरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देते हैं। और यूएस का भी अगर रिटेलिएशन की बात करें, यूएस ने भी सीधी तरीके से ये कहा है, और उन्होंने स्ट्राइक्स किए लिटरली उनके जो बेसिस है, उनके जो नेवल बेसिस या उनके ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करते हुए उन्होंने, और पीट हेक्स जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उन्होंने भी ये क्लियरली कहा कि ईरान को अभी जो है ईरान को पे करना पड़ेगा, ईरान ने जो किया ईरान को ये सहना पड़ेगा, और यूएस चुप नहीं बैठेगा, जो यूएस सेंटकॉम ने भी अपने मैसेज में थोड़ी देर पहले कहा। जी। और ब्रायन, एक क्रू मेंबर है जिनके लापता होने की भी खबर है, उनको लेकर क्या जानकारी है? देखिए अभी तो जानकारी की अगर बात करें, यूएस सेंटकॉम ने ये क्लियरली कहा है कि एक क्रू मेंबर मिसिंग है, क्योंकि ये एक कार्गो वेसल था, दुबई के जीएफएस के कार्गो वेसल में अटैक हुआ। पर अभी भी अगर हम अथॉरिटीज की बात करें, इसके ऊपर या इसके बाद क्या एग्जैक्टली हुआ ये क्लियरली नहीं कहा गया है। उसके बाद भी एडिशनल एक्सप्लोजन्स भी बंदर अब्बास में देखे गए हैं। और क्लियरली अगर हम जीएफएस गैलेक्सी की बात करें, जीएफएस गैलेक्सी एक कंटेनर वेसल है, 304 मीटर का कंटेनर वेसल है। एक क्रू मेंबर लापता भी है, उनकी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है, पर अभी तक रेस्क्यू की जो अपडेट है वो कुछ सामने नहीं आ पाया है कि रेस्क्यू हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी अथॉरिटीज जो इंटरनेशनल वाटर्स है वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि पता लगाया जाए कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। जी। और ब्रायन, देखिए कहीं ना कहीं आप सही बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी बहुत बड़ी ये चुनौती साबित होगी, क्योंकि आईआरजीसी इस प्रकार से हमले की बात कर रहा है और शुरुआत भी कर दी गई है उसकी ओर से। तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे अब अमेरिका की ओर से क्या स्टेप उठाया जाता है। ठीक है ब्रायन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, पीओके के रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाक